अगर आपको चाहिए खाने के साथ कुछ खट्टा मीठा चटपटा टेस्ट, तो टमाटर की चटनी से अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो हेलो दोस्तों, मैं हूँ जया। चटोरों के किचन में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले हमें टमाटर को भूनना है। इन्हें हम चारों तरफ से घुमा घुमा करके अच्छे से भूनेंगे। भूनते समय टमाटर का छिलका निकलने लगता है। हमें ध्यान रखना है कि हमारा टमाटर जले नहीं। ये देखिए, हमारा टमाटर बहुत अच्छे से भून गया है। ऐसे ही करके एक एक करके हम तीनों टमाटर भून लेते हैं। मैं 3 टमाटर की चटनी बना रही हूँ। अब हमें इनका छिलका हटाना है। भूनने के बाद टमाटर का छिलका बहुत ही आसानी से निकल जाता है और टमाटर जब भून जाता है तो हमारी चटनी का स्वाद 2 गुना हो जाता है। मैं आज आप लोगों को टमाटर की 2 तरह की चटनी बना करके दिखाऊंगी। हमें 2 टमाटर की चटनी मिक्सी में बनानी है। मिक्सी में मैं 7-8 काली मिर्च डालती हूँ, थोड़ी सी कटी अदरक डाल देती हूँ और 5-6 कली लहसुन की डालती हूँ। अब हमें इसमें आधा चम्मच नमक डालना है और आधा चम्मच काला नमक डाल देना है और आधा चम्मच भुना जीरा डालना है। अब हमें टमाटर को काट करके डालना है। हमें इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी पानी होता है। हमें मिक्सी को ऑन ऑफ करके ही चलाना है, नहीं तो हमारी चटनी बहुत बारीक हो जाएगी। इसमें आधा चम्मच लाल मिर्च भी डालनी है। तो चलिए, हमारी पहली चटनी रेडी हो चुकी है। इसे हम 2-3 दिन फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। इसका टेक्सचर बिल्कुल परफेक्ट है। अब मैं आपको दूसरी चटनी बना करके दिखाती हूँ, जो सिल पे हम बना रहे हैं। यहाँ पर मैंने 7-8 काली मिर्च ली है, 3 कली लहसुन की ली है, थोड़ी सी कटी अदरक और 3 हरी मिर्च। इसे मैं पहले पीस लेती हूँ। सिल पर बनी हुई चटनी का टेस्ट ही कुछ अलग होता है। इसे हमें बारीक पीस लेना है। मैंने 2 टमाटर की चटनी मिक्सी में बनाई थी और 1 टमाटर की चटनी मैं सिल पे बना रही हूँ। इसे मैं काट लेती हूँ। अब हम इसमें थोड़ा सा पुदीना ऐड करते हैं और मैंने एक छोटा प्याज लिया हुआ है। मैंने मिक्सी में जो चटनी बनाई थी उसमें मैंने पुदीना, हरी मिर्च और प्याज का यूज बिल्कुल भी नहीं किया था। लाल मिर्च और भुना जीरा भी मैंने इसमें ऐड किया है। प्याज और टमाटर को हमें ज़्यादा बारीक नहीं पीसना है, इसलिए हम इसे कूच कर ही पीसते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो आप आई बटन को क्लिक करके हमारी और भी वीडियोज को देख सकते हैं। मैंने पहले जो चटनी बनाई थी उसमें मैंने प्याज नहीं ऐड किया था, इसलिए उसे हम 2-3 दिन फ्रिज में रखकर यूज कर सकते हैं। इस चटनी में मैंने प्याज डाला हुआ है, इसलिए इसे हमें 1 दिन के अंदर ही फिनिश करना है, नहीं तो इसमें स्मेल आने लगती है और चटनी का टेस्ट अच्छा नहीं रहता है। ये देखिए, हमारी चटनी बन करके रेडी हो गई है। इसे मैंने मोटा मोटा पीसा है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और इसी तरह की रेसिपीज के लिए हमारे चैनल चटोरों के किचन को सब्सक्राइब करें और आने वाली अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। मिलती हूँ आपसे एक नई रेसिपी के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।